हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरीज बाय हरलीन कौर। आज की क्लास में हम जीन पियाजे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जीन पियाजे जो थे, इनके बारे में जो थ्योरी है इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो ऑलमोस्ट सबको आती होती है, लेकिन इनसे जुड़ी जो क्वेश्चंस है ना, उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक, यानी कि विकास की किस अवस्था में बच्चा अहंकारी होता है। ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो बनता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि ये स्टेज होती है जब बच्चा 2 से लेकर 7 साल तक का होता है। और इसी स्टेज में बच्चा जो होता है वो ईगो सेंटर्ड होता है। क्या होता है? ईगो सेंटर्ड, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जैसे वो सोच रहा है पूरी दुनिया उसी प्रकार से चलती है। अगर बच्चे को व्हाइट चॉकलेट पसंद है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया को भी व्हाइट चॉकलेट ही पसंद होगी। ठीक है, तो बच्चे को क्या लगता है कि जैसे वो सोच रहा है, जैसे वो एक्सपीरियंस कर रहा है, सब भी वैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, द चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर्स पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफाइंड एज, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में बच्चे की असमर्थता को किस रूप में हम परिभाषित करेंगे। यानी कि जो बच्चा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब कुछ देख रहा है, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहा वो। ठीक है, इसकी थिंकिंग सीमित है, तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या हम इसको बॉन्डिंग कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में तो रिलेशन बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये तो बहुत वाइड टर्म है, और ये तो बहुत, जो क्वेश्चन है बहुत नैरो है, तो ये नहीं होगा। ईगोसेंट्रिज्म, वी कैन थिंक अबाउट दिस। एंड लास्ट है मेटा थिंकिंग, नो, मेटा थिंकिंग भी नहीं होगी। तो ये होगा फ्रेंड्स ईगोसेंट्रिज्म, बिकॉज इसमें जो बच्चा है ना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को तभी देखेगा ना जब वो अपने से आजाद होगा। बच्चा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ही ध्यान देता है, तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं देख पाता। यहाँ पे देखिए तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, डैश इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। पियाजे के अनुसार डैश की एक अवधारणा या रूपरेखा है जो जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करती है। ऐसी कौन सी चीज होगी, बताइए? क्या ये मेमोरी होगा, ऑर्गेनाइजर, स्कीमा या फिर इमेज? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा स्कीमा, क्योंकि क्वेश्चन में ही है, इस क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि अपनी अवधारणा को, अपनी जानकारी को व्यवस्थित करना ये स्कीमा में होता है। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि जो स्कीमा होता है वो स्टोरेज होती है, वो हमारे ब्रेन की स्टोरेज होता है बेसिकली। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि इन पियाजेट्स थ्योरी द tendency to focus attention on only characteristics of an object at a time is referred to as, पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी एक वस्तु की विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा किसी एक चीज पर ही फोकस करेगा एक टाइम पे, तो उसको क्या कहेंगे? इसको क्या वो सेंट्रेशन कहेंगे, रिवर्सिबिलिटी कहेंगे, ईगोसेंट्रिज्म कहेंगे या फिर एनिमिज्म कहेंगे? देखिए, सेंट्रेशन, इसको ना सेंट्रेशन ही कहेंगे, क्योंकि सेंट्रेशन इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या है ये, इसको केंद्र, क्योंकि किसी एक चीज को केंद्र बना, तो सेंट्रेशन जिसमें बच्चा जो होता है वो एक पक्ष में ही सोच पाता है। प्रतिवर्तिता, तो देखिए रिवर्सिबिलिटी तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इसका, तो ये तो होगा नहीं। आत्म केंद्रीकरण, ईगोसेंट्रिज्म, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिज्म के अंदर अपने बारे में ही सोचता है। और जीववाद, एनिमिज्म का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएशन करने में इसमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एनिमिज्म में यानी जीववाद में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएशन करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो अर्थपूर्ण अधिगम कब करते हैं, कब बच्चे अच्छे सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, When adult take control and provide explanation, जब adult हम बच्चों पे सारा कंट्रोल कर लेते हैं, क्या तब बच्चे सीखते हैं? सेकेंड इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, जब बच्चे स्टिमुली रिस्पॉन्स की कंडीशन पे उतरते हैं, क्या बच्चे तब बच्चे सीखेंगे? या फिर when offered punishments, जब बच्चों को आप पनिशमेंट देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो क्या वो इनसे सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को पनिशमेंट देंगे तो एक वक्त के बाद वो ढीठ हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा पढ़ ले रहे हैं, थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज एंड डिस्कवरी। तो देखिए, इसका आंसर पढ़ने से पता चल गया कि इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। वाई? बिकॉज जब तक बच्चे खुद से पार्टिसिपेट किसी भी चीज में नहीं करेंगे ना, तो वो खुद से करके नहीं सीख पाएंगे। एनसीईआरटी तो कहता है ना कि बच्चे को करके सिखाओ, है ना, करने पर जोर दो। तो देखिए, जब तक बच्चे सेल्फ इनिशिएट नहीं करेंगे ना, खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, डिस्कवरी नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सही ऑप्शन बैठता है।
इस क्वेश्चन में है कि पियाजे's थ्योरी ऑफ cognitive development stages that egocentrism decreases by the age of। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ अहम केंद्रिता कम हो जाती है। ये कौन सी उम्र तक होता है? 6 साल, 9 साल, 5 साल या 7 साल? तो इसका सही उत्तर बनता है 7 साल। 7 साल की उम्र तक बच्चे की ईगोसेंट्रिज्म काफी इसमें डिक्रीज हो जाता है, काफी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do children begin to imitate others? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या फिर नकल करना शुरू कर देते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, सबको इसका उत्तर आता होगा। बच्चे कब दूसरों की नकल करना शुरू करते हैं? सेंसरी मोटर में करते हैं, प्री ऑपरेशनल में करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में? तो इसका आंसर ऑब्वियसली बैठेगा सेंसरी मोटर स्टेज में। इसी स्टेज में आपने देखा होगा कि कई बार छोटा बच्चा जो होता है, ठीक है, उसने अपनी मदर को फोन पे बात करते हुए देखा, तो वो फोन या फिर फोन जैसी कोई भी दिखने वाली जैसे रिमोट ले लिया या किसी भी चीज को लेकर ना कान पे लगा के बात करने की एक्टिंग करता है। दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। बच्चा जो है अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीख रहा है, उनको देख कर कुछ ना कुछ इमिटेट कर रहा है। इस क्वेश्चन में है चिल्ड्रन परफॉर्मिंग The task of placing things in a serial order is called। चीजों को क्रमबद्ध क्रम में रखने का कार्य करने वाले बच्चों को डैश कहा जाता है। बच्चे जो है किसी भी चीज को सीरियल में रख रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी आधार पर रख रहे हो, ठीक है, चाहे वो साइज के आधार पर, वेट के आधार पर, व्हाटएवर, किसी भी आधार पर बच्चे किसी चीज को क्रमबद्ध यानी सीरीज में रख रहे हैं, तो क्या कहलाया जाएगा? सीरिएशन, कंजर्व, इगोसेंट्रिज्म या फिर एनिमिज्म? इसका आंसर बहुत इजी है, क्वेश्चन में आंसर है कि सीरीज में रखना है ना, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा सीरिएशन। बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर प्री ऑपरेशनल चरण कहाँ से शुरू होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की सबको एज पता ही होगी, है ना, कई बार हम पढ़ भी चुके हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल या फिर प्रीनेटल। सो उसका आंसर है 2 साल। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सेकंड स्टेज होती है पियाजे की थ्योरी की, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होती है ना, ये 2 से लेके 7 साल तक होती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग which alternative shows characteristics of concrete operational stage given by जीन पियाजे? निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा दिए गए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता को दर्शाता है? पहला ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज ऑफ कॉज, इफेक्ट्स, रिलेशनशिप्स एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस इन चिल्ड्रन। क्या ये बताता है? अगला देखिए, द चाइल्ड गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन लॉजिकल थ्रू एमर्जेस। क्या कंजर्वेशन लॉजिकली कंजर्वेशन करने का सिद्धांत सिखाता है हमको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द चाइल्ड बिगेन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। अपने बच्चे को अपने थॉट्स को वर्ल्ड के सामने सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना हमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दिखाता है। या फिर becomes capable creating several forms of logical thoughts। क्या हमें थॉटफुल यानी कैपेबल बनने को सिखाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज? तो इसका आंसर फ्रेंड्स बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द चाइल्ड गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज कंजर्वेशन लॉजिकली थ्रू एमर्जेस। बच्चा जो होता है ना, वो लॉजिकली कंजर्वेशन को सीखना शुरू कर देता है। उसको कई सारे कंसेप्ट जो होते हैं ना, आत्मसंप्रत्यय के थ्रू भी आने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज की क्लास का दी एंड होता है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पियाजे से जुड़े हुए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचरिस्टिक जो भी पॉसिबल वीडियोस हो मैं आपके लिए लाती रहूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।